friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा 4th लेसन ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 11 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 12। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12 हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे इजी प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 12। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 12 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो नीचे ये जो फ्रैक्शंस हमको दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन देखिए 7/5 इंटू 1/4। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है, ऊपर के जो दोनों नंबर्स है दैट मीन्स दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 1 जार 7 एंड 5 4 जार 20। तो 7/20 ये है हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। 6 2 जार 12 अपॉन 7 5 जार 35। तो 12/35 इज द आंसर। अब ये देखिए 5 4 जार 20 एंड 9 9 जार 81। ये आता है 20/81। 5 4 जार 20, 9 9 जार 81। ओके, so this is our answer। यहाँ पर भी 4 2 जार 8 अपॉन 11 7 जार 77। तो 8/77 is the answer। ओके, नाउ नेक्स्ट 1/5 इंटू 7/2। तो 1 इंटू 7 क्या आता है 7। 5 इंटू 2 क्या आता है 5 2 जार 10। तो 7/10 is the answer। अब ये जो है ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है 9 इंटू 7 और 7 इंटू 8। इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 7 जार 63 एंड 7 8 जार 56। ओके, अब ये जो दोनों नंबर्स है 63 एंड 56 ये 7 से डिविजिबल है। तो ऊपर और नीचे दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। हमको जो आंसर होता है वो सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है। सेम नंबर से दोनों अगर डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करके ही आंसर देना पड़ेगा। 7 9 जार 63 और 7 8 जार 56। तो हमारा आंसर आता है 9/8। ओके, अगर इस मेथड से आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप यहाँ पर दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हो। ये यहाँ पर देखिए, ये जो 7 है और ये जो 7 है 7 1 जार 7 7 1 जार 7। तो यहाँ पर ही आप 7 से दोनों को डिवाइड कर सकते हो। ये जो दोनों 7 है ये ऊपर और नीचे होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। तो 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7 ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 1 जार 9 और 8 1 जार 8। तो 9/8 ये आंसर हमको मिलता है। ओके, अब ये भी इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे। 5 6 जार 30 एंड 6 5 जार 30। 30/30 अगर हम करते हैं तो आंसर 1 आता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1। इसको न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। 6 3 जार 18 और 17 2 जार 34। अब ये दोनों नंबर्स जो है ये 2 से डिविजिबल है। तो दोनों को ऊपर और नीचे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आता है 9। 2 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2 9 जार 18। तो यहाँ पर आता है 9 और यहाँ नीचे 34 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 17। तो हमारा आंसर आता है 9/17। ओके, तो ये तीनों सम्स जो है ये थोड़े डिफरेंट है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ध्यान देकर आपको देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनको उस नंबर से डिवाइड करके ही आपको आंसर देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ, आप भी अपने बुक में साथ साथ ये क्वेश्चन पढ़िए। ओके। Ashok Rao planted bananas on 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of the banana plantation? अशोक राव ने 21 एकर्स की उनकी जो लैंड है, उनका जो फील्ड है, उसके 2/7 पार्ट में बनाना प्लांट किए। तो कितने एरिया में उन्होंने बनाना प्लांटेशन किया, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। अशोक राव ने क्या किया, प्लांटेड बनानाज ऑन 2/7 पार्ट ऑफ 21 एकर्स। तो जब भी ये ऑफ आता है, हमने बोर्डमास रूल जो पढ़ा है BODMAS, तो इसमें जो ये O है दैट मीन्स ऑफ। तो ऑफ जब भी आता है तब हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। 2/7 ऑफ 21 एकर्स, ये जब हमको फाइंड आउट करना है तो ये 21 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। ओके। ये 7 से 21 को डिवाइड हम कर सकते हैं, तो इसलिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और उसके बाद 2 और 3 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा कितना आता है, 6। तो 6 एकर्स फील्ड ने अशोक राव ने बनाना प्लांट किए। ओके। देयरफॉर एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू 6 एकर्स। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑन द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आर आर्मी, 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। If the number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in north east? टोटल सोल्जर्स जो थे उसमें से 4/9 नॉर्दर्न बॉर्डर पर पोस्ट किए गए, 1/3 जो थे वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर पोस्ट किए गए, और नॉर्थ बॉर्डर पर जो सोल्जर पोस्ट किए उनके नंबर है 5,40,000। तो नॉर्थ ईस्ट पर कितने सोल्जर्स पोस्ट किए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। 4/9 ऑफ टोटल सोल्जर्स जितने थे उसके 4/9 ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर पोस्ट किए गए। तो ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर पोस्ट किए वो कितने थे, 5,40,000 सोल्जर्स थे नॉर्दर्न बॉर्डर पर। तो 4/9 मतलब कितना है, 5,40,000, राइट। और 1/3 ऑफ देम मतलब ये नॉर्दर्न बॉर्डर वाले जितने थे उसके 1/3 ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर पोस्ट किए गए। ओके। इनमें से 1/3 जो थे वो नॉर्थ ईस्ट पर पोस्ट किए गए। तो नॉर्थ ईस्ट पर कितने पोस्ट किए ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 1/3 ऑफ देम मतलब 5,40,000 के 1/3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/3 ऑफ 5,40,000 soldiers were posted in northeast border. ओके। नॉर्थ ईस्ट में कितने पोस्ट किए, 1/3 ऑफ 5,40,000। तो ऑफ आया तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 इंटू 5,40,000। तो यहाँ पर हमको ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ डिवाइड हो सकता है तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5,40,000 इंटू 1 अगर करते हैं तो 5,40,000 आएगा, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा।
इसके बाद आप डिवाइड ही करना है आपको। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 3 से अगर 5,40,000 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 बचेगा 2, ये 24 बनेगा, 3 8 जार 24 और 1 2 3 4 0 ऊपर दे देंगे, राइट। तो हमारा आंसर आता है 1,80,000। 1,80,000 soldiers are posted in northeast border. So this is our answer. Okay? तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 12। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।